नमस्ते एवरीवन, दिस इज स्मृति शाह। आई होप यू ऑल आर हैप्पी, हेल्दी एंड साउंड। तो मैंने एक वीडियो अभी कल ही डाला था और कल ही मैंने उसको शूट भी करा था और मैंने तुरंत ही उसको वो डाल दिया था, प्रीमियम क्या कहते हैं उसको, स्ट्रीमिंग पे जो भी कहते हैं वो डाल दिए थे। और आप में से लोग कह रहे थे कि दीदी ऐसा करके सारे सब्जेक्ट का, मतलब एक जन ने कहा था कि ग्रुप 1 का जो चारों पेपर है प्लीज़ वो सबका भी ऐसा एक वीडियो बना दो। तो आई थॉट लाइक कि ठीक है, टाइम मिलेगा तो बना देंगे। ऐसा मैंने कुछ उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया था कि अगर टाइम मिलता है तो बना देंगे, अदरवाइज लेट्स सी। इफ आई वॉज डिसाइडेड, मेरी इंग्लिश इतनी गंदी क्यों है, आई डिसाइडेड कि ओके अगर टाइम मिलेगा तो बना देंगे, ठीक है देखेंगे। पर तुमने मुझे फिर से कमेंट करा, प्लीज़ दीदी देखो तुम लोग मेरे को ना ऐसे इमोशनली ब्लैकमेल मत किया करो, हम पिघल जाते हैं। ओके तो मतलब लिटरली मेरे को अभी हम रात के 12 बजे बैठ के ये वीडियो बना रहे हैं, कहीं मेरे को पीछे से कोई हाय ना करने लगे। माय गॉड, खैर भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अब तुमको कैमरा से रोटेट करके दिखा नहीं पाएंगे, वरना ये मेरा पूरा लाइटिंग सिस्टम हिल जाएगा। छोड़ दो, लेट इट बी एट इट्स प्लेस। सो भगवान का नाम लेकर शुरू करते हैं, क्योंकि सच में रात के 12 बज रहे हैं और हम पूरा गेट वेट लॉक करके वीडियो शूट करने बैठे अभी खिड़की खोल के। खैर सुनो, तो तुमने बोला था कि ग्रुप 1 के चारों सब्जेक्ट के बता दो दीदी प्लीज़। अच्छा हो तो तुमने सिर्फ ग्रुप 1 का ही पूछा था, क्योंकि ग्रुप 2 का मेरे को भी फिलहाल नहीं पता है और ग्रुप 1 के भी सारे नहीं पता। देखो मेरे को लॉ लास्ट ईयर से ही थोड़ा सा प्लानिंग किए थे और इस बार तो वो पूरा सॉर्टेड हो गया था कि हाँ, मतलब फरवरी मार्च में शायद, कि ऐसा ऐसा ये चीज़ ऐसा कि कुछ मेरे को अच्छा सा पता चला था खुद से, थोड़ा सा एनालिसिस कर करके, तो वो मेरे को शेयर करना था। बट व्हेन यू आस्क्ड मी फॉर द होल सब्जेक्ट, लिटरली मेरे को भी पूरे सब्जेक्ट का नहीं पता है। बट येस, थोड़ा सा तुम्हारे कहने पे मैंने फिनेंशियल अकाउंटिंग पे ध्यान और गौर फरमाया और कुछ तो भी मैंने निकाला, विच मे बी रॉन्ग फॉर मेनी पीपल, बट मेरे ख्याल से ये सही है। तो तुम बस एक बार देख लो। ओके हाँ जी। सो इफ़ आई टॉक अबाउट फिनेंशियल अकाउंटिंग का, तो देखो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी जो है वो है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है, लास्ट चैप्टर। तो मैंने इसको लिख के भी रखा है, सबसे फर्स्ट में कंप्लीट करना है, क्योंकि ये अकेले जो है वो 20 मार्क्स कवर करता है और इसमें से एक्चुअल में आता ही, जैसे कि हमारा लॉ में एथिक्स वाला चैप्टर है ना, वो वैसा ही अकाउंट्स में ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला चैप्टर है, ठीक है। तो ये तुम प्लीज़ सबसे पहले करना। उसके बाद से तुम जो छोटे छोटे चैप्टर्स है, ये जैसे अकाउंटिंग फंडामेंटल्स हो गया, ये बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, मतलब ये जो पर्टिकुलरली सेक्शन A, B, C और C तक के, ये तीनों जो है ना, ये अकेले मिला करके कितने मार्क्स के होते हैं देखो, 45 प्लस 20 65, क्योंकि ये छोटे छोटे चैप्टर्स है और ये हम लोग 11-12 में कॉलेज में पढ़ के भी रखे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है तुमको जानने का या फिर ऐसा, बस तुम ऊपर से थोड़ा सा प्रोसेस जान लो। अब आई नो कि तुम्हारा स्कूल का और ये वाला लेवल अलग होता है, ठीक है, बस थोड़ा सा तुमको और डीप जानना है, बट बहुत ज़्यादा लेंदी ऐसा करके कुछ नहीं है। तो तुम इसको कर सकते हो, मतलब मैनेजेबल है, इफ़ आई टेल इन सिंपल वर्ड्स। तो ये हो गया तुम्हारे 65 मार्क्स का। तो तुम सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खत्म करना, उसके बाद ये छोटे छोटे चैप्टर्स को कर लेना, तो तुम्हारा एवरेज पासिंग मार्क्स तो निकल जाएगा। और ये चीज़ जो सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं बहस का मुद्दा बन सकता है कि पार्टनरशिप, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लेंदी है। अगर अभी तक तुम्हारा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तुम परेशान हो कि क्या करे कुछ नहीं हुआ है, तो आई विल सजेस्ट कि तुम पार्टनरशिप वाले को मतलब वो पूरा ये कर दो, क्या कहते हैं, छोड़ दो, मतलब अभी स्किप कर दो इस टर्म के लिए। इस टर्म मेरा मतलब है कि अभी के लिए, क्योंकि ये अकेले काफ़ी बड़ा चैप्टर है। तुम अगर इसको करने चाहोगे ना, तुम कुछ भी अलग से नहीं कर पाओगे, ये इतना ज़्यादा लेंदी है। तो इसीलिए तुम पहले ये कर लो, आई मीन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसके बाद ये सारे कर लेना। और तुम्हारे जो पार्टनरशिप है उसके लिए तुम, क्योंकि ऐसा नहीं कि तुम एग्ज़ाम में छोड़ मत देना, लाइक तुम पहले तो करके रखे हो तो उसको बना लेना, कुछ तो स्टेप मार्किंग मिल ही जाएगा जितना तुमको नॉलेज हो। थोड़ा सा देख लेना ऊपर से, एडमिशन रिटायरमेंट वगैरह जो भी आया हो लास्ट टाइम में, उसको छोड़ के जो दूसरा ऑप्शन बचता है वो, तो इससे थोड़ा सा तो हेल्प हो जाएगा। बाकी तुम इसको अगर करने जाओगे ना ऐसे लास्ट मोमेंट पे, तो इट विल जस्ट टेक योर टाइम एंड नथिंग गुड विल कम आउट ऑफ इट, क्योंकि ये 20 मार्क्स का है, बट ये टाइम बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। उसके अलावा ये जो चैप्टर्स हैं जो हमारा क्या कहते हैं सेक्शन ई में पढ़ते हैं, 5, 6, 7 एंड 8, तो ये अगर तुम्हारा हुआ है तो इसको प्लीज़ प्रैक्टिस कर लेना। और अगर नहीं भी हुआ है, टाइम बचता है, देन प्लीज़ लुक फॉर दिस, क्योंकि ये हम सुने कि ईजी चैप्टर्स है और ज़्यादा इसमें बुद्धि नहीं लगाना पड़ता, लेकिन ये आता भी है इसमें से एग्ज़ाम में, तो तुम छोड़ भी नहीं सकते। तो उस हिसाब से डिसाइड कर लेना, बट बेसिकली आई थिंक ये सारे करने इंपॉर्टेंट है सबसे पहले। उसके बाद से इन दोनों में तुमको जो लगे कि ये पहले कर लेना चाहिए, इसको बस अटेम्प्ट कराना एग्ज़ाम में, उस हिसाब से तुम देख करके कर लेना, ठीक है, समझ गए ना। तो इस स्ट्रैटेजी से कुछ लोग ऑफेंड भी हो सकते हैं, कृपया ऑफेंड ना होएं।
आपको जो आपका प्रोसेस सही लगता है उसको करिए। एंड आई एम नॉट जस्ट गारंटिंग यू कि इसको करने से एकदम ऐसा हो जाएगा, इतना नंबर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होता तो मेरा खुद का भी आ चुका होता। इतना खैर छोड़ो अब इस बात को, लेट्स नॉट गो डीप इनटू दैट। और इसीलिए बस बट एक जस्ट ऊपर से ओवरव्यू बताते, क्योंकि जो लोग एकदम फर्स्ट टाइम देते हैं ना, या फिर आप लोग न्यू रहते हो, तो समझ आता है कि कुछ थोड़ा सा तो कुछ गाइडेंस मिल जाए, थोड़ा सा तो कुछ बता दे, आइडिया मिल जाए। क्योंकि ऐसे एकदम पूरा ऐसे खुले समंदर में चले जाने से कुछ पता नहीं चलता ना, थोड़ा सा डायरेक्शन रहता है तो एक मतलब हो जाता है थोड़ा सा सिंपल। थोड़ा सा चीज़ें सिस्टमेटिकली करने से ज़्यादा बेटर होता है, रादर देन कि तुमको कुछ भी एकदम ऐसे कुछ भी करे जा रहे हो। समझ में आ रहा है? बस उस बेसिस पे हम बताएं, वो भी आपके रिक्वेस्ट पे। तो आई होप कि आपको ये हेल्पफुल लगा हो। और ये हेल्पफुल है कि नहीं एक्चुअली मैं रियली डोंट नो ऑनेस्टली, बट आई होप मेरे समझ के हिसाब से, मेरे नॉलेज के हिसाब से एज ऑफ नाउ मुझे जैसा लगा मैंने आपको समझा दिया। तो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल हो। बट अगर आपको नहीं मतलब ये रहे कि नहीं रहे ये तो मुझे नहीं पता, बट अगर आप में से किसी और लोग को कोई परफेक्ट चीज़ पता है तो प्लीज़ तुम लोग कमेंट में बता दिया करो। खैर तुम लोग बता देते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है, तुम लोग तो सब कुछ ऐसे शेयर कर देते हो, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो ऑलरेडी क्वालिफाइड भी हो, या फिर फाइनलिस्ट के भी आप में से काफ़ी सारे लोग हो। तो अपने थोड़ा सा बात वो लिख दिया करो कमेंट में आकर के, हाँ तुम ऐसे ऐसे करके करो, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। तो शांति नहीं है मेरे मन में। ओके, तो फिर इस तरीके से काफ़ी दूसरों की भी हेल्प हो जाएगी। खैर आप लोग करते भी हो तो इसमें मेरे को कुछ बोलने का बात नहीं है, बट स्टिल आई एम सेइंग, क्योंकि अभी एग्जाम्स आ रहे हैं तो बच्चे थोड़े से ज़्यादा परेशान हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा हेल्प कर दो यार। तो इसके संग करते हैं इस वीडियो को एंड, और फिर चलो देखते हैं